आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है दीपांशु की और ये कहानी है दिल्ली के मयूर विहार की। बात उस समय की है जिस टाइम दीपांशु 10th क्लास में था। काफ़ी पुरानी सी बात है, करीब 12-15 साल पुरानी। तो दीपांशु और इसके मम्मी पापा और एक इसकी छोटी बहन है दीप्ति, ये 4 लोग घर में रहते हैं और ये एक मिडिल क्लास परिवार है। घर इनका काफ़ी पुराने टाइप का बना हुआ है, खुद का घर है, लेकिन घर की हालत जो है कुछ ज़्यादा ठीक ठाक सी नहीं है। मतलब काफ़ी नमी वगैरह घर पे आ गई है। जो इनका वाइट वॉश वगैरह जो पेंट वेंट था उसकी पपड़ियाँ बन के मतलब उतर रही हैं। काफ़ी बार ये प्लानिंग कर चुके हैं कि घर में वाइट वॉश वगैरह पेंट वेंट करवाना चाहिए, लेकिन स्थिति ठीक ना होने की वजह से मतलब नहीं करवा पा रहे हैं। तो अब की बार इन्होंने सोचा है कि हम घर पे वाइट वॉश वगैरह जो है करवाएंगे। तो दीपांशु के एग्ज़ाम नज़दीक थे और दीपांशु कहता है मम्मी पापा को कि मैं मौसी के घर चला जाता हूँ, आप लोगों को अगर काम करवाना है तो मैं मौसी के घर पे रहकर पढ़ाई कर लूँगा। तो इसके मम्मी पापा ने कहा अरे नहीं बेटा, तुझे जो है घर पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तू घर का बड़ा बेटा है, बाजार से कुछ सामान वगैरह लेके आना है, वो चीज़ें भी तुझे ही देखनी है। तो दीपांशु ने कहा ठीक है, लेकिन आप लोग एक काम कीजिए, जो नीचे वाला पोर्शन है इस पे इस बार करवा लीजिएगा और ऊपर वाले पे अगली बार करवा लेंगे हम लोग पेंट वगैरह। तो मम्मी पापा ने कहा हाँ ये वैसे ठीक रहेगा, अगली बार इस पे भी करवा लेंगे, इसमें थोड़ा हमारा बजट भी कम लगेगा। तो इनका जो है पेंटर से और जो रिपेयरिंग वाला आना था मिस्त्री, उससे भी इनकी बात हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ डेट ये फाइनल नहीं कर पा रहे थे कि कब से काम शुरू करवाना है। अब दीपांशु के एग्जाम नजदीक थे तो दीपांशु रात में अपने रूम में बैठा टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ रहा था। टाइम है करीब 11 साढ़े 11 बजे का। ये शाम के 7 बजे से बैठा बैठा पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते जब बच्चा थक जाता है तो थोड़ी बहुत मजाक मस्ती दिमाग में आ ही जाती है। तो ये अपने घर की अपने रूम की खिड़की के पास आया और वहां पर जैसे हम पेपर से एरोप्लेन वगैरह बनाते थे बचपन में, वैसे इसने एरोप्लेन बनाई और वो उड़ाने लग गया। तो इसने खिड़की से देखा कि एक अंकल और आंटी इनके घर के दरवाजे तक आए हैं, लेकिन ना तो उन्होंने डोरबेल बजाई है, ना मतलब कुछ भी कोई आवाज दी है। और दीपांशु ये सब कुछ देख रहा था। दीपांशु ने सोचा कि हो सकता है कोई मम्मी पापा से मिलने आया हो, लेकिन अगर ये मम्मी पापा से मिलने आए थे तो इनको या तो डोरबेल बजानी चाहिए थी या आवाज लगानी चाहिए थी, ऐसा भी इन्होंने कुछ नहीं किया। और दीपांशु के रूम में जो है लाइट बिल्कुल बहुत कम थी, जैसा कि मैंने बताया टेबल लैंप से पढ़ाई कर रहा था। तो उन लोगों को भी ऐसा लगा कि सब सो रहे हैं। और दीपांशु का जो मकान था वो गली के कोने पे था, मतलब उसके बाद गली जो है बंद थी। तो ये तो हो नहीं सकता कि कोई वैसे यहाँ आया हो। और दीपांशु के देखते देखते वो लोग वहां से वापस चले गए। दीपांशु दौड़ते हुए नीचे आया, मम्मी पापा उस टाइम पे जाग रहे थे और इसने बताया कि ऐसे ऐसे कोई था। तो दीपांशु के पापा ने कहा कि भाई ऐसे कोई आया था तो उसको आवाज लगानी चाहिए थी या डोरबेल बजानी चाहिए थी, हम लोग तो अभी जाग ही रहे थे। तो कोई बात नहीं, दीपांशु के मम्मी पापा ने कहा तू ये फालतू की बातें मत कर, और तू ऊपर पढ़ने के लिए बैठा है या खिड़की दरवाजों से ऐसे देखने के लिए बैठा है। तो दीपांशु ने कहा मैं तो शाम को 7 बजे से पढ़ ही रहा था, और कोई बात नहीं मैं अब फिर से जाके पढ़ रहा हूँ। दीपांशु फिर से पढ़ाई करने लग गया और पढ़ते पढ़ते इसे कब नींद आ गई पता ही नहीं। 2 बजे करीब 2-2:30 बजे इसकी आंख खुली है तो इसने फिर से खिड़की से देखा कि वही अंकल आंटी आए हुए हैं और उनके हाथ में कोई छोटी सी मटकी है और वो इनके दरवाजे पर वो मटकी रख कर गए हैं। दीपांशु फिर से दौड़ता हुआ आता है और मम्मी पापा को बताता है कि वही अंकल आंटी फिर से आए हैं और वो कुछ रख के गए हैं। तो ये सब लोग जो है हड़बड़ाहट में उठते हैं और दरवाजे की तरफ चलते हैं। तभी दीपांशु के पापा कहते हैं कि तुम लोग अंदर रुको, मैं देख कर आता हूँ। जैसे ही इसकी मम्मी ने पूछा कि क्या रख कर गए हैं, दीपांशु के पापा जो है दरवाजा खोल ही रहे थे कि दीपांशु ने बताया कि कोई छोटी सी मटकी थी। तो दीपांशु के पापा जो है दरवाजा खोलते खोलते एकदम से रुक गए
और उसने कहा कि कोई बात नहीं, सब आराम से बैठो, और बेटा तू बहुत बड़ा हो गया, 10th क्लास में हो गया, काफी दिन से बाप बेटे ने कभी बात नहीं की है, तू मेरे पास बैठ और हम लोग आपस में बातें करते हैं, और तू एक काम कर, यहीं सो जा सोफे पे और टीवी वगैरह देख ले। तो इसने कहा नहीं पापा, अब रात में 2-2:30 बजे मैं क्या टीवी देखूंगा। तो पापा ने कहा कि नूडल्स खाएगा। तो इसने कहा हाँ खा लूंगा। तो पापा ने कहा ठीक है, मैं तेरे लिए नूडल्स और तेरी मम्मी के लिए चाय बना कर लेकर आता हूँ। और वो जैसे ही किचन में गए, बातें बातें होने लग गई, इतने में दीप्ति भी नीचे आ गई उठ के कि क्या चल रहा है। तो इसके पापा ने कहा कि नूडल पार्टी चल रही है। तो दीप्ति ने कहा मैं भी खाऊंगी। अब मम्मी जो थी दीपांशु की, उसने कहा कि चलो अब सब लोग उठ ही गए हैं, करीब 3 बजे का टाइम हो गया था, 3 सवा 3 बजे का। तो इसकी मम्मी जो थी दीपांशु की, उसने कहा कि मैं भी थोड़ा काम कर लेती हूँ, कल से काम वाले भी आएंगे, व्हाइट वॉश वगैरह करने वाले, तो साफ सफाई करनी है। देखिए, उस चीज को, उस मटकी को सिर्फ दीपांशु ने देखा था अभी तक, लेकिन जब ये शक्तियां हम तक आना चाहती हैं तो ये अपना कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। तो इसकी मम्मी जो थी दीपांशु की, उसने कहा कि मैं भी थोड़ी साफ सफाई कर लेती हूँ। दीपांशु के पापा ने कहा अरे तू सुबह कर लेना, अभी रात में कौन करता है। तो इसने कहा नहीं, मैं थोड़ी सफाई कर ही लेती हूँ। और ये उठकर गई और सबसे पहले ये मंदिर के पास गई है, और एक चादर इसने ली है जमीन में, मंदिर के पास बिछाई। और ऐसे नहीं कि जो मंदिर में मूर्तियां थी, जबकि मंदिर की सफाई करना कोई जरूरी नहीं था, उसने ऐसे नहीं कि मूर्तियों को आराम आराम से उठा के, मतलब उस पे रखा है, चादर पे, कपड़े पे रखा है। उसने जो हम नीचे आसन लगाते हैं मंदिर में, जिसपे भगवान की मूर्तियों को विराजमान करते हैं, उसको ऐसे ही पकड़कर खींच लिया है। और मूर्तियां जो है धड़ाधड़ पड़ रही हैं, खंडित हो रही हैं मूर्तियां। दीपांशु ने आकर पापा को बताया कि मम्मी ये सब क्या कर रही है। दीपांशु के पापा को समझते देर नहीं लगती कि हाँ, कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हमारे घर में शुरू हो चुका है। तो इसने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो। जब दीपांशु के पापा अंदर गए तो वो जो मंदिर में धूप अगरबत्ती वगैरह जो रखी होती है, जो मंदिर में किताबें वगैरह, धूप बत्ती वगैरह जो रखी होती है, उनको एक कोने में रखकर जलाने की कोशिश कर रही थी। तो इसके पापा ने जाकर उसके हाथ से माचिस जो है छीनी है और कहा ये तू क्या कर रही है। तो कहती कुछ नहीं, मैंने सब ठीक कर दिया है अब। तो दीपांशु के पापा इसे बाहर लेकर आते हैं, और ये जो है अब आंखें अपनी पलक के जो है झपक नहीं रही है, और एकदम से इन तीनों की तरफ घूर घूर के देख रही है। तो देखिए, पूजा पाठ करने वाले लोग थे, लेकिन दीपांशु के पापा को ये नहीं पता था कि हमें कैसे करना क्या है। उसने बच्चों को कहा, दीप्ति और दीपांशु को, कि मम्मी के पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं सब लोग। जैसे ही इन बच्चों ने शुरू किया तो मम्मी ने इन्हें डांटते हुए कहा कि मैं दोनों को पढ़ने के लिए बिठा दूंगी अभी के अभी, क्या बकवास कर रहे हो, अपने अपने रूम में जाकर सो। और ये बच्चे जो डरते हुए जाकर सो गए। अब सुबह ना तो बच्चों से उठा जा रहा है और ना इन दोनों से उठा जा रहा है, मतलब दीपांशु के मम्मी और पापा से। चारों की तबीयत जो है खराब है। अब पूरा दिन का निकल गया, पूरा दिन इन्होंने ना कुछ खाया ना पिया, ना इनसे बिस्तर से उठा जा रहा है। रात में इनके घर में रोने की आवाजें किसी की आ रही हैं, और इनको बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही, जैसे कि ये इनके घर में हर रोज होता हो। इन्हें कोई समस्या नहीं हो रही है। अगले दिन सुबह ये थोड़ा ठीक ठाक नॉर्मल सा ये उठते हैं, और उठने के बाद जो है बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, और इसके पापा भी जो है दीपांशु के, वो भी दफ्तर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो इतनी देर में बाहर कुछ बच्चों की टोली आती है, और वो कहते हैं अरे दीपांशु दीपांशु। दीपांशु को आवाज लगाते हैं, और दीपांशु बाहर जाकर पूछता हाँ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ पैसे इकट्ठे करने थे ना, किट लेके आने के लिए क्रिकेट की, क्या तुमने अंकल से पैसे लिए। तो उसने कहा अरे मेरे दिमाग से उतर गई थी बात, मैं अभी पापा से पैसे लेता हूँ। तो इसने पापा से कुछ पैसे लिए। पापा ने कहा हाँ बेटा अच्छी बात है, ऐसे कंट्रीब्यूशन तो करने चाहिए, और कुछ पैसे इन्होंने दिए। इतनी देर में उन बच्चों में से किसी एक बच्चे ने इनके घर के बाहर जो गमले रखे थे पेड़ों के, उसके पास कोई बॉल रखी है, जिसको जो एक साइड से सिंदूर लगा हुआ था जिस बॉल पे, और ये दीप्ति ने अपनी आंखों से देखी, और दीप्ति ने बाहर आकर बताया कि ऐसे ऐसे किसी भैया ने कोई बॉल रखी, और वो भैया जो है, वो बच्चा जो था वो जा चुका था। तो उनमें से एक जब दीप्ति के पापा उसे देखने लग गए, इतनी देर में एक बच्चा उस बॉल को उठाकर चला गया। अब इनके घर में नॉर्मल सा व्यवहार है, किसी पर अभी तक वो शक्तियां आई नहीं है, घर में आ चुकी लेकिन किसी पर हावी नहीं हुई हैं।
थोड़ी देर बाद इनके घर में एक बूढ़ी अम्मा आती है, करीब 60-62 साल के करीब की थी, और वो कहती है कि बेटा मुझे कुछ काम चाहिए। दीपांशु के पापा को कहती है कि अगर कोई काम हो आपके घर में साफ सफाई वगैरह का तो मैं कर सकती हूँ, और मैं ये सामने इस घर में रहती हूँ, पिछले 10 साल से इनके घर भी यही काम करती हूँ। मैं बेघर थी, पहले मैं बालाजी के मंदिर में मेहंदीपुर सेवा करती थी, रसोई में काम करती थी, ये लोग मुझे ले आए और अब मैं इनके घर रहती हूँ, और मुझे पता है तुम्हारे घर पे समस्या है, इनके घर भी मैं इसीलिए आई थी। तो दीपांशु के पापा ने कहा हाँ समस्या तो कुछ ना कुछ है, क्योंकि जो जो इनके साथ हुआ था वो सब उस वृद्ध महिला ने बताया। तो दीपांशु के पापा ने कहा हाँ ये सब तो हमारे साथ हो रहा है। तो उसने कहा कि आप लोगों को घर में पूजा करवानी पड़ेगी। दीपांशु के पापा ने कहा कि हमारी आर्थिक व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम कोई पूजा पाठ करवा सके। तो उसने कहा इसमें जो मैं बताऊंगी उसमें पैसे नहीं लगेंगे, मैं बिल्कुल आसान सी सिंपल सी चीजें आप लोगों को बताऊंगी। तो दीपांशु के पापा ने कहा क्या क्या करना होगा हमें। उसने कहा कि कुछ नीम की लकड़ियां, जैसे जिनसे दातुन वगैरह बनाते हैं, ऐसी कुछ टहनियां लेकर आनी है 7-8, कुछ नींबू लेकर आने हैं, कुछ चूड़ियां चाहिएगी, और कुछ गिलास चाहिए कांच के जो दोबारा यूज नहीं होंगे, इनमें से कोई भी चीज दोबारा यूज नहीं होगी। तो दीपांशु के पापा ने कहा हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ। देखिए ये सब क्या चीजें मंगवा रही थी जो टोने टोटके मतलब तंत्र विद्या में काम आती है, इन्हें यहाँ पर समझ जाना चाहिए था, लेकिन ये बेचारे भोले भाले से इंसान थे। दीपांशु के पापा ये सब चीजें जुटाने में लग गए, और शुक्र ये है कि बच्चे स्कूल जा चुके थे, इनके घर पर खेल हुआ बहुत बड़ा, लेकिन ये बाल बाल बचे, क्योंकि जिस टाइम पर वो इनके घर पे आ गई थी वो महिला, वो थी तांत्रिक, और उसी ने ये सब खेल किया था। और वो जब पूजा इनके घर पे कर रही थी, इतनी देर में कुछ भक्तों की टोली इनके घर के बाहर से निकलती है, जो कि इनके नजदीक इनके कॉलोनी में जागरण के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। और वो जब दीपांशु के घर पे आए हैं, दीपांशु के पापा दरवाजा जब खोलने गए तो उस बुजुर्ग महिला ने, उस जो तांत्रिक महिला थी, उसने मना किया कि आप दरवाजा मत खोलिए, क्योंकि दीपांशु के पापा अपनी श्रद्धा के अनुसार हर साल जितना भी होता था वो कंट्रीब्यूट करते थे, दान पुण्य करते थे उसके लिए, जागरण के लिए। तो इन्होंने कहा नहीं वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। ये जैसे ही बाहर गए तो उनमें से एक भगत जी था, जिसे समझते देर नहीं लगती कि इनके घर पे कोई ना कोई समस्या है। तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब कोई समस्या है क्या आपके घर में। तो दीपांशु के पापा ने कहा हाँ समस्या तो थी, लेकिन एक अम्मा आई हैं, वो अभी पूजा पाठ कर रही हैं, वो कह रही हैं सब ठीक हो जाएगा। तो उस भगत जी ने कहा बाकी जो सारी टोली थी उनसे कि आप लोग चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और उसने कहा कि भाई साहब मैं भी कुछ जानता हूँ थोड़ा बहुत, और मैंने काफी टाइम मेहंदीपुर बालाजी में सेवा की है। तो दीपांशु के पापा कहते हैं वो जो बूढ़ी अम्मा हमारे घर में अंदर बैठी है, उसने भी यही कहा है। तो जो भगत जी थे उन्होंने कहा वो कोई कुछ नहीं है, वो तांत्रिक है, और आपके घर में इतनी बड़ी समस्या उसने कर दी है कि आप लोग चाहकर भी अब उससे निकल नहीं सकते। आप बाहर रुकिए, मेरे को एक बार अंदर आने दीजिए। तो दीपांशु के पापा बाहर खड़े हो गए, वो अंदर बैठी अपनी क्रिया कर रही थी, और पास में दीपांशु की मम्मी को उसने बिठा रखा था। जैसे ही ये भगत जी अंदर गए हैं तो वो अम्मा इनके घर से निकलती हुई भागी है, और उसके बाद उस अम्मा का कुछ पता नहीं लगा। और ये भगत जी इनके पूरे परिवार को मतलब दीपांशु, दीप्ति और इनके मम्मी पापा चारों को लेकर मेहंदीपुर बालाजी गए हैं, और करीब 1 सप्ताह तक मेहंदीपुर बालाजी में ये लोग रुके हैं। तब जाके इनको जो है थोड़ा सा मुक्ति मिली है उस चीज से। और उसके बाद भगत जी ने इनके घर पे एक पूजा रखी, जो पूजा 4 दिन चली थी। उसके बाद इन सब शक्तियों से इनके घर को मुक्ति मिली और इन लोगों को मुक्ति मिली। और उस बूढ़ी अम्मा का कुछ पता ही नहीं लगा कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी। जब इन्होंने उस सामने वाले मकान में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसी कोई अम्मा कभी आज तक देखी ही नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई अनुभव है, तो आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा, फेसबुक या कमेंट सेक्शन कहीं भी। मैं आपकी कहानी भी यहीं से लेकर आऊंगा।
और मैं हर किसी की कहानी सच मान के अपलोड करता हूँ। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, आप मेरी कहानियों पर विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर जरूर विश्वास करें। चमत्कार अवश्य होते हैं दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हर हर महादेव। जय श्री श्याम।